बच्चों, हमने क्लास 3 में कल 5th चैप्टर की मीनिंग दी थी, तो आपने याद कर ली होंगी आज और रीड कर लिया होगा चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे इसे। वी नो दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से एक मोटी लेयर से, मोटी परत से घिरी हुई है। किसकी से? एयर, हवा की से। कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर, वातावरण। दिस एयर कीप्स ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव। ये जो हवा है वो सारे लिविंग थिंग्स को क्या रखती है? जो सजीव वस्तु होती है उनको जिंदा रखती है। वी ब्रीथ यूजिंग एयर। हम सांस किसके द्वारा लेते हैं? एयर, हवा के द्वारा। सो डू प्लांट्स एंड एनिमल, और ऐसा ही प्लांट्स, पौधे और एनिमल करते हैं। द एयर वी ब्रीथ मस्ट बी क्लीन एंड फ्रेश। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो साफ़ और ताज़ा होनी चाहिए। प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प्स टू कीप द एयर फ्रेश। और जो पौधे और जो पेड़ होते हैं वो क्या रखते हैं? हवा को फ्रेश, ताज़ा रखते हैं। दिस इज़ वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट टू अस। इसी वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एयर इज़ एवरीवेयर बट वी कांट सी इट। एयर जो हवा है वो प्रत्येक जगह है पर हम उसे देख नहीं सकते। सी मतलब देखना। वी कैन फील एयर व्हेन इट इज़ मूविंग। हम एयर को, हवा को फील कर सकते हैं जब ये मूव कर रही होती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा क्या कहलाती है? चलती हुई हवा का फ्लो होता है तो उसे विंड कहते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज स्लोली, जब हवा धीरे बहती है तो उसे कहते हैं ब्रीज। ब्रीज मतलब ठंडी हवा। और समीर, व्हेन द विंड मूव्स विद अ फोर्स इट्स कॉल्ड स्टॉर्म। जब विंड, जो हवा होती है वो फोर्स से, पूरे बल के संग मूव करती है तो वो क्या कहलाती है? आंधी। अ स्टॉर्म इज हार्मफुल टू अस। आंधी होती है वो हानिकारक होती है हमारे लिए। इट कैन ब्लो डाउन ट्रीज एंड डैमेज हाउसेज। ये पेड़ों को भी गिरा देती है और घरों का भी नुकसान कर देती है। हॉट एंड ड्राई एयर विच ब्लोज ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड लू। और जो गर्म और सूखी जो हवा चलती है उस समर में, उसे कहते हैं हम लू। इम्पॉर्टेंस एंड यूजेज ऑफ एयर। एयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड हैज़ मैनी यूजेज। एयर जो होती है, हवा जो होती है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है हमारी लाइफ का, और उसके कई सारे यूजेज हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग यूजेज ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। एनिमल्स, जानवर और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, सबको किसकी ज़रूरत होती है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। प्लांट नीड्स बोथ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ। और प्लांट्स को, पौधों को किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी ग्रोथ के लिए। वी कैन हियर ईच अदर बिकॉज ऑफ एयर। हम एक दूसरे को एयर के द्वारा सुन सकते हैं, हवा के द्वारा सुन सकते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल बाई इट सेल्फ। साउंड जो होती है, आवाज़ जो होती है वो खुद से इधर से उधर नहीं जा सकती। इट नीड्स अ मीडियम टू हेल्प इट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको क्या चाहिए होता है? एक माध्यम चाहिए होता है अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह बहने का। वाटर वेपर इन द एयर कॉज रेन। और जो पानी वाष्प होती है वो एयर में, वो क्या उसका क्या होता है? उससे बारिश आती है। मूविंग एयर हेल्प अवर क्लोथ्स ड्राई फास्टर। अगर जब हवा चल रही होती है तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं। यू वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई काइट्स और सेल ओवर वाटर इन बोट्स विदाउट विंड। हम बिना हवा के ना तो पतंग उड़ा सकते हैं, ना ही बोट तैरा सकते हैं। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। एयर, हमें कुछ चीज़ को आग जलाने के लिए या किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें एयर की, हवा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों। टेक अ लाइटेड कैंडल एंड कवर इट विद अ ग्लास जार। एक कैंडल लो और उसे ग्लास जार से ढक दो। द कैंडल पुट्स आउट आफ्टर सम टाइम। और जो कैंडल होगी, पुट्स आउट मतलब बुझ जाएगी कुछ समय बाद। डू यू नो वाई इट इज़ हैपन? क्या आप जानते हो ये क्यों होता है? हैपन मतलब घटित होना। इट इज़ बिकॉज अ कैंडल डज नॉट गेट एयर व्हेन कवर्ड। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो कैंडल होती है उसे एयर नहीं मिलती जब हम उसे ढक देते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक पढ़ना इसे और रीडिंग लगाना एक बार। कल क्लीन एयर से हम चैप्टर शुरू करेंगे दोबारा। ओके बच्चों।